नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके इन्फॉर्मर पर। आज जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर हम हाजिर हुए हैं। ये नोटिफिकेशन उन दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अपने यहाँ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CBO 2021-22 और 19। CRPD सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 9 दिसंबर से, जिसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2021। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, लास्ट डेट के इंतज़ार में कतई ना बैठें, उससे पहले ही अपना आवेदन रजिस्टर कर दें। एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे वो 12 जनवरी से हो जाएंगे और एग्ज़ाम आपका जनवरी 2022 में ये करा देंगे। इन्होंने डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन सब अच्छा रहता है। टाइमली बैंकिंग सेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं टाइमली कंप्लीट होते हैं, तो जनवरी 22 में कोई ना कोई डेट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको इंटीमेट बाद में मैं भी कर दूंगा और SBI की आप साइट भी विजिट करते रहें। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन यानी किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। मार्क्स नो मैटर, इन्होंने कोई मार्क्स यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किए हैं कि 50% होने चाहिए या 60% ही होने चाहिए, तो इसलिए आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट पे सफिशिएंट है। अच्छा, इसके अलावा कोई और इक्वल ऐसी डिग्री, जो ऐसी क्वालिफ़िकेशन जो डिग्री की बराबर मान्यता रखती हो, वो भी वैलिड है, तो आप इसके आधार पे इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो आप डिग्री पास करेंगे तो पासिंग डेट जो उस पर जो मानी जाएगी वो होगी आपके रिज़ल्ट के ऊपर जो तारीख लिखी होती है, पासिंग डेट, यानी कि आपकी डिग्री होगी या मार्कशीट होगी, उस पर एक डेट डिक्लेयर होती है, तो वो डेट आपकी पासिंग डेट मानी जाएगी। आपकी डिग्री अप्लाई करने से पहले की वो डेट उस पर होनी चाहिए। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2021 को कम से कम 21 साल की उम्र पूरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की उम्र होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है। जैसे SC कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज में, और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए SC कैटेगरी में 15 साल, OBC कैटेगरी में 13 साल, और जनरल कैटेगरी के जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन। मतलब कि जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, यदि वो हैंडीकैप कैटेगरी में भी आते हैं तो उनको 30 की जगह वो 40 साल तक की उम्र में अप्लाई कर पाएंगे, और वहीं SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 45 साल उनके लिए मैक्सिमम एज होगी। OBC कैटेगरी में 30 + 13 कर दीजिए आप, 43 साल तक वो अप्लाई कर पाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा। 5 साल का रिलैक्सेशन जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स से, नेवी वगैरह से जो ऑफिसर्स रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं, उनके लिए भी 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है एक्सपीरियंस। पहली थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, दूसरी आपकी एज लिमिट, तीसरा एक्सपीरियंस। इस वैकेंसी के लिए 2 साल का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और वो एक्सपीरियंस आपके पास 1 दिसंबर 2012 से पहले होना चाहिए। वो भी किसमें, किसी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का कोई एक्सपीरियंस आपके पास हो, या रीजनल रूरल बैंक होती हैं उनका एक्सपीरियंस हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 1100 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 1100 पोस्ट इस तरीके से हैं सर्कल वाइज: अहमदाबाद सर्कल, बेंगलोर सर्कल, भोपाल सर्कल, चेन्नई सर्कल और जयपुर सर्कल। इन सर्कल में स्टेट इस तरह से आते हैं: अहमदाबाद में गुजरात, बेंगलोर में कर्नाटक, भोपाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चेन्नई में तमिलनाडु आता है, जयपुर में राजस्थान आता है।
इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो इनके सामने दे रखी हैं, जैसे अहमदाबाद में गुजराती लैंग्वेज, बेंगलोर में कन्नड़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदी, चेन्नई में तमिल और राजस्थान में हिंदी। ये लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करेंगे उस सर्कल की ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं आप, ये लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और समझनी तीनों आनी चाहिए। उसी स्टेट में आप अप्लाई करें। अच्छा, वैकेंसी इस तरीके से आप देख सकते हैं। अहमदाबाद सर्कल में 300 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 250 हैं, भोपाल में 150 और 50 200 वैकेंसी हैं, चेन्नई में 250 हैं और जयपुर में 100 वैकेंसी हैं। टोटल 1100 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए इधर दे रखा है एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके से है, और विजुअली हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए, और डीई ये भी एक डिसेबिलिटी का ही पार्ट है। डिसेबल पर्सन्स के लिए भी वैकेंसी यहाँ रिजर्व है। एक कैंडिडेट केवल एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। तो जहाँ की भी ऑफिशियल मतलब कि लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आती हो आप वहीं अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ट्रांसफ़र के बारे में इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र 12 साल तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। 12 साल या स्केल 4 तक यदि आप पहुंचते हैं, 12 साल या स्केल 4 जो भी आपका बाद में होगा तब तक प्रमोशन नहीं होगा। जिस सर्कल में आपका सिलेक्शन हो गया उसी सर्कल में आपको सेवा देनी पड़ेगी। हमारे ऐसे साथी जो पहले से ही किसी बैंक में कार्यरत हैं या एसबीआई में ही क्लरिकल या सुपरवाइजरी कैडर में कार्यरत हैं, या एसबीआई को उन्होंने रिज़ाइन किया है किसी भी कारणवश, वो इस एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर सकते। ये कैटेगरी कोड दे रखे हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको ये कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 16 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो 1 नंबर कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 11 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं तो 17 नंबर करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 स्टेप का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पहला स्टेप है ऑनलाइन रिटन टेस्ट, दूसरा स्क्रीनिंग, तीसरा इंटरव्यू। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट जो होगा उसमें 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ज़्यादातर इसमें इकोनॉमी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, और चौथा कंप्यूटर एटीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके नंबर 30 होंगे। बैंकिंग से संबंधित 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स होंगे उसके। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स, और कंप्यूटर से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। इस तरीके से आपसे 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स भी आपके 120 होंगे। अच्छा, इसमें समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। 2 घंटे में आप इस एग्ज़ाम को पूरा करेंगे अपना। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पूरा होने के तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो 30 मिनट का होगा और 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर ही होगा। ये भी आपको कंप्यूटर पर ही इसके जवाब टाइप करने होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे लेटर राइटिंग और एसे इनसे संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी स्टेट वाइज बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग और एग्ज़ाम्स में होती थी वहाँ पे कोई नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं कटेंगे। देयर विल नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक चीज़ और अच्छी है कि सेक्शनल मार्क्स जो IBPS वगैरह के एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ लगती है वो भी यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ
तो आपको ओवरऑल मार्क्स देखने हैं, आपको ओवरऑल मार्क्स लाने हैं, जो भी बैंक डिसाइड करेगा उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्क्रीनिंग में मेनली बस एक चीज़ फोकस की जाएगी कि जो एक्सपीरियंस 2 साल का है वो कैंडिडेट के पास है या नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसमें यदि एलिजिबिलिटी फुलफ़िल होती है तो आप तीसरे स्टेप यानी कि इंटरव्यू में एंटर हो जाएंगे। तीसरा स्टेप इंटरव्यू का होगा जो कि 50 नंबर का होगा और बैंक के द्वारा जो भी मेरिट इसके लिए निर्धारित की जाएगी उतने मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे। बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तभी सिलेक्शन संभव हो पाएगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपको अलग से क्वालिफाई करना है, जो भी मेरिट निर्धारित की जाएगी, और इंटरव्यू में भी आपको अलग से क्वालिफाई करना है, जो भी मेरिट निर्धारित की जाएगी बैंक के द्वारा। अब फाइनल सिलेक्शन जो होना है इन दोनों के मार्क्स जोड़कर होगा, यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव और तीसरा इंटरव्यू, तीनों चीज़ के मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे, तब आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी। उसके अनुसार आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए निल है, कोई फ़ीस नहीं है। और जनरल, EWS, अर्निंग वीकर सेक्शन और OBC इनके लिए 750 रुपये की फ़ीस आपको भरनी होगी अप्लाई करते समय। अच्छा, सैलरी से संबंधित बात कर लेते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी क्या ऑफ़र कर रहा है बैंक। जो बेसिक पे है इस समय ये इन्होंने 36,000 रुपये दिखाया हुआ है, और इसके अलावा आपको DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल और अदर जो भी अलाउंसेस और परक्यूजिट्स होते हैं वो सब आपको इससे अलग मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 36,000 रुपये बेसिक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस का 2 इंक्रीमेंट आपको और इसमें मिल जाएंगे। अब आप ऐसे समझिए कि 36,000 प्लस 2 इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट की कीमत यहाँ 1490 रुपये है। 2 इंक्रीमेंट 14 दूनी 28, 2980 रुपये के 2 इंक्रीमेंट हो गए, और 36,000 प्लस 2980, इस तरह से जो आपका बेसिक होगा 36,000 और 2,000 38,980 रुपये के बेसिक से आपका यहाँ शुरुआत होगी। अप्लाई करते समय आपको स्कैन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। जो स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे उनकी लिस्ट यहाँ इन्होंने दे रखी है। एक तो रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर आपके होने चाहिए JPG फॉर्मेट में आपके पास होने चाहिए स्कैन, ID प्रूफ आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ID प्रूफ में आप आधार, पैन कार्ड जो भी हो वो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो 10th की मार्कशीट चल जाती है उसमें, या आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आपके पास होगा वो आप अटैच कर दीजिएगा। जॉब प्रोफाइल यानी 2 साल का जो एक्सपीरियंस, 2 साल या उससे ज़्यादा जो भी आपके पास है उसका एक सर्टिफिकेट आपके एम्प्लॉयर के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। एक रिज्यूम अपलोड होगा, एक प्रोफेशनल रिज्यूम आप बना लीजिएगा या आपके पास होगा ऑलरेडी, वो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके, मार्कशीट और डिग्री आपके पास होंगी, वो PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करने होंगे आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वहाँ से आपको लेना होगा, या करंट आप कर रहे हैं वहाँ से आपको लेना होगा, वो आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। फॉर्म 16 जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, या सैलरी स्लिप की PDF कॉपी आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की आप लिस्ट देख सकते हैं। सभी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ज़्यादातर स्टेट में स्टेट की जो कैपिटल है, राजधानी है, वहीं पर सेंटर बनाए गए हैं। बाकी जो स्टेट थोड़े से बड़े हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कई सारे बनाए हैं इन्होंने सेंटर। महाराष्ट्र में थोड़े से ज़्यादा हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार फॉर्म में अप्लाई करते समय फिल करें। बाकी आपके साथ मैं बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। टाइम पर यहीं पर नोटिफिकेशन आएंगे कि एग्ज़ाम कब है, कॉल लेटर यहीं से डाउनलोड होगा, आपका रिज़ल्ट यहीं अपलोड होगा।
तो टाइम टाइम पर इस लिंक को आप गूगल पे डालकर सर्च कर सकते हैं। और तो बाकी मोस्टली इम्पोर्टेंट सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि फिर भी कुछ रह गया हो या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यू बताएं और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके।